आनंद, क्योंकि वो जो मंजिल स्वरूप है और राधा रानी की ही एक स्वरूप है। मान लो एक राधा रानी है, जैसे देखने में राधा रानी, श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र। हमारे आचार्य जो कहती हैं श्रीमती समा सबे, समा माने सेम टू सेम, जैसे राधा रानी एक छोटी सी राधा रानी है, देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है, एक प्राण एक आत्मा, सब राधा तंत्र। राधा तंत्र माने राधा रानी जो सुख प्राप्त करती, वो सुख स्वाभाविक शतगुण मंजरी में संचारित होता है। और सबसे मजे की विषय क्या जानते हैं? मजे की विषय जो समस्त जीव जगत चाहते हैं, समस्त भजन मार्ग की उपासना की एक ही विषय वस्तु है कि जुगल किशोर का सुख संपादन करना। राधा रानी को सुखी करेंगे, किस तरह से सुखी करेंगे? सुख संपादन ही एक मंजरी के एकमात्र हार्दिक विषय है। आपने सुख इच्छा नहीं है। राधा रानी जब कृष्ण विरह में जब व्यथिता हो करके निकुंज भवन में जब बैठी रहती है, तो ये शतगुना दुखी हो करके विचलित हो जाती हैं ये मंजरी, कि किस तरह से कृष्ण को, ठाकुर जी को ला करके हम मिलन कराएंगे। राधा रानी के ये मलिन बदन जो ये देखना असंभव, शतगुना व्यथित हो जाते हैं ये मंजरी, शतगुना जाते हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए, अनुसंधान करने के लिए निकाल जाते हैं। और इस तरह से नई नई लीला प्रकटन करते हैं। अनंत लीला आबारिधि कल्लोल। क्या भगवान में आनंद की कोई कमी है? पूर्ण आनंदमय है, असमर्थ आनंद वारिधि। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे लीला क्यों करते हैं? ना, ये जो प्रेम लीला ये अवर्णनीय अचिंत है। भगवान इस लीला में ऐसे आमोदित हो जाते हैं, भगवान अपने भगवत्ता तक भूल जाते हैं, भूल करके प्राकृत जैसे मनुष्य जैसे भूल जाते हैं सब कुछ, ऐसे प्रेम में भगवान सब कुछ भूल करके भगवान लीला में ऐसे बह जाते हैं। और ये लीला शक्ति जो है, जोगमया जो लीला शक्ति है, शतगुना कृष्ण को आनंद वर्धन कराते हैं। कभी मान, कभी अभिमान, कभी मिलन, कभी विरह, इस तरह से अनंत वारिधि लीला। ये अचिंत है। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। भगवान कभी मुग्ध नहीं होते हैं जो भगवान कुछ जानते नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। भगवान है ना, विभु है, अनंत है, सर्वज्ञ है, तब ना भगवान है। लेकिन वृंदावन लीला में भगवान मुग्ध है, जैसे कुछ जानते नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ राधा रानी है जानते नहीं है, राधा रानी भी जानते नहीं है कृष्ण कहाँ है। उनको पाने के लिए उत्कंठित हो करके अनुसंधान करते हैं वन वनांतर। ये एक अद्भुत लीला जोगमाया के द्वारा। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़यं न विजानाति लोक मम अजम अभ्यजम। बोलते साधारण मूढ़ व्यक्ति ये जान नहीं सकता है। जोगमाया समावृता, जोगमाया से समावृत रहने के कारण मैं अपनी लीला साधारण के सामने कभी प्रकट नहीं करते हैं। यह हमारे प्रेमी भक्त ही ये लीला आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। और सबसे मजे की बात है, देखिए, भक्त तो चाहते हैं भगवान प्रसन्न हो, खुशी हो, है ना। कृष्ण सुखोई को तात्पर्यमयी सेवा। राधा कृष्ण जुगल के सुख संपादन ही एकमात्र साधन का उद्देश्य और सेवा की उद्देश्य है। हमारे ठाकुर जी कैसे सुख प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ सबसे विचित्र बात है, राधा रानी चाहते हैं हमारे सखी मंजरी इनको कैसे सुख मिले, अपने सुख अनुसंधान नहीं।
अपने सुख के कोई अनुसंधान नहीं है। यह इतनी प्रेम है एक मंजरी के प्रति, कृष्ण ठाकुर जी के राधा रानी की इतनी प्रेम है जो ये अवर्णनीय है। राधा रानी चाहते हैं ये मंजरी को कैसे सुख मिले, अधिक से अधिक सुख मिले। हर समय इनको सुख देने के लिए राधा रानी की चेष्टा, कृष्ण की चेष्टा रहती है। और प्रकृति भी इस तरह से ये लीला आनंद रस आस्वादन के लिए विचित्र रूप धारण करके जुगल किशोर को सुख संपादन करती है। मान लीजिए वहाँ तो ठंडी गर्मी क्या, और भगवान के लिए गर्मी क्या, भगवान के लिए ठंडी क्या, भगवान के लिए प्यास क्या, भगवान के लिए भूख क्या। ये होता है, ये तो प्राकृतिक मनुष्य के लिए होता है। भूख है, प्यास है, गर्मी है, ठंडी है। ठंडी में कष्ट पाते हैं, गर्मी में कष्ट पाते हैं। भगवान के लिए तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे भगवान लीला करते हैं, है ना। मान लीजिए राधा कृष्ण दोनों आए हैं कुंज भवन में, निकुंज भवन में आए हैं ना, आके बैठे हैं, मुनिमाय बेदी में जुगल किशोर बैठे हैं। अब जरूरत होने से तो सेवा होती है ना। मान लीजिए आपका कोई गर्मी नहीं, ठंडी लग रही है, तो आपको पंखा करने से थोड़ी आनंद होता है, आपको ठंडी लग रही है तो थोड़ी हम आपको पंखा करेंगे, है ना। तो वहाँ गर्मी होनी चाहिए ना, तब ना पंखा हवा करने का आनंद मिलता है। आप मंजरी सोच रही है हमारे ठाकुर जी आए हैं, हम सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे। वो सेवा क्या होती है ना, उनकी किसमें उनको सुख मिले, हमारे जैसे नहीं। हमारे प्राकृतिक जगत के क्या है, हम सेवा करते हैं तुम्हारे सुख के लिए नहीं, तुम हमको सुखी करो, हमको सुख मिले इसलिए हम सेवा करते हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं। हम चाहते नहीं है फिर भी जाके पाम दबाना, गुरुदेव का पाम दबाना। गुरुदेव चाहते नहीं है कि हमारे पाम दबाए। अभी हमको भजन करना है, एकांत में गुरुदेव बैठे हैं, शिष्य जाके सेवा करना चाहती है, गुरुदेव का पाम दबाना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी सेवा होती है। सेवा होती है उनके सुख संपादन, उनको कैसे सुखी करेंगे, है ना। तो अब जुगल किशोर आए हैं, निकुंज भवन में बैठे हैं, और मन जान के इस तरह से प्रकृति सुख देने का सब उपकरण तैयार करते हैं। लीला शक्ति करते हैं, संपादन करते हैं। तुरंत गर्मी आ गई, एकदम गर्मी, पसीना पसीना लथपथ हो रहे हैं जुगल किशोर। तब जाकर के आप पंखा लेकर के वो शीतलता प्राप्त हो रहे हैं जुगल किशोर। और वो शीतलता शतगुण जाके मंजरी में संचारित होती है। वो शीतलता पंखा कर रहे हैं। अब मान लो गर्मी नहीं है तो ये शीतलता कैसी मिलेगी, तो ठाकुर जी को कैसे सुख मिलेगा, मंजरी कैसे सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ जितने भी सेवा है, जो भी लीला है, सब सुख संपादन के लिए ठाकुर जी को सुख मिलते हैं। उस सुख शतगुना मंजरी को प्राप्त होती है। लीला शक्ति के द्वारा, लीला शक्ति आकर के गर्मी, ऐसे गर्मी एकदम पसीना पसीना लथपथ हो रही है। अब मंजरी पंखा कर रहे हैं, ठाकुर जी जुगल किशोर बड़े आनंद से शीतलता प्राप्त हो रहे हैं। और वो शीतलता शतगुना सखी में मंजरी में संचारित हो रही है। आप एक सखी सोच रही है मंजरी ये तो पंखा कर रही, वहाँ ऐसे थोड़ी है। हमारे यहाँ क्या होता है, माने एक जन अगर सेवा करते हैं, दूसरे जन उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है, जी ये सेवा करते हैं, हमको मिलना चाहिए। जा करके थोड़ा धक्का बोल, तू सब बहुत समझ सेवा किया, हट तू, हट हमको करने दे, हट तू। और बोलते हैं तू तो हट, हम है ना, गुरु हो चाहे प्रियजन हो, ऐसे है ना, तो झगड़ा हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तद विपरीत, तद विपरीत। ये राधा रानी को सुख संपादन कर रहे हैं, सुख देने रहे हैं, तो इनका मन प्रसन्न हो जाता है। आह सौभाग्यशालिनी,
ये बहुत सौभाग्यशाली, बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ईर्ष्या भाव ये सब है नहीं हुआ, है ना। हमारे यहाँ गुरुदेव किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं तो और जो भक्त हैं और जो शिष्य हैं उनकी ईर्ष्या होती है मन में। ये गुरुदेव पक्षपात करते हैं, ये भी ज़्यादा ही चामचागिरी करता है। गुरुदेव को चामचागिरी करके दिखाते हैं हम बहुत गुरुदेव के बड़े प्रिय हैं, हम बड़े प्रिय हैं, दिखाते हैं ऐसे हैं, है तो दुष्ट, ऐसे चामचागिरी करता है, इसका लगा भंगा ये सब करता है, चपलूसी करता है, ऐसे हैं, ईर्ष्या भाव आ जाती। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तद विपरीत, वो सुखी कर रहे हैं राधा रानी को और मन खिल जाता आनंद में। आहा हा, क्या सौभाग्यशालिनी राधा रानी को प्रसन्नता संपादन कर रही है ये मंजरी, हमसे श्रेष्ठ है। मान लीजिए कैसे हैं वहाँ, और बहुत सारी सेवा करते हैं, वहाँ सेवा होती है, उसमें कभी कभी किसी को राधा रानी प्रसन्न होकर के उपहार प्रदान करते हैं, है ना। ये आनंद लीला है। मान लीजिए माला ग्रंथन किए हैं ना, अब बहुत सखी माला ग्रंथन किए हैं, और तो अनंत फूल, अनंत लता पुष्प गुल्म आदि जो है, अनंत जोगमाया कृतो, ये तो हमारे भौतिक जगत का ये सब लता गुल्म फूल ऐसे नहीं है, वो चिन्मय दिव्याति दिव्य, अनंत रंग, अनंत डिजाइन, अनंत सब, उसको कौन वर्णन कर सकता है। तो एक एक माला नित्य नवायमान, एक एक मंजरी, एक एक सखी जो माला ग्रंथन करते हैं, उसका अलग अलग डिजाइन, अलग अलग डिजाइन, उसका कंपटीशन होता है, कौन कितना सुंदर माला ग्रंथन करती हैं। एक मंजरी एक माला ग्रंथन करके लाई है। अरे वास्तव में ऐसे चमत्कृति, ये माला देख करके सब सखियां हाथ ताली बजा रहे हैं, कर 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 कर, माने बहुत सुंदर चमत्कृति लेके गए हैं ठाकुर जी को पहनाने के लिए। ठाकुर जी देखते हैं इतना सुंदर माला, ये हमारे किशोरी जी के गले में पहनाने से ज़्यादा शोभायमान होगी। माला लेकर के किशोरी जी के गले में पहना दिए हैं। किशोरी जी देखते हैं इतना सुंदर माला, ये तो हमारे लायक नहीं, ये तो हमारे श्याम सुंदर के लायक है। माला लेकर के श्याम सुंदर के गले में पहना दिए हैं। यह तो सब सखिया सब हाथ ताली बजा रहे हैं। ये माला ग्रंथन किसने की है? ये लीला है, प्रतिदिन ऐसे ही होती है ना, प्रतिदिन ऐसे लीला। कौन ने ये माला ग्रंथन किए हैं? ये मंजरी। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उसको बुलाते हैं, आजा आजा सखी आजा। वहाँ सब सखी है। मंजरी माने सखी। सखी तो पंचविधा सखी है, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये पंचविधा सखी प्रकरण है। एक सखी है, हम थोड़े सखी प्रकरण कह रहे हैं ना, हमारे जो उपासना पद्धति ब्रजलीला उपासना, उस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रहे हैं। एक सखी है, सखी साधारण सखी, जो कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण में ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं कृष्ण से ज़्यादा। राधा रानी में उतना प्रेम नहीं। जब पक्ष लेते हैं तो कृष्ण का पक्ष लेते हैं, कृष्ण का ही गुणानुवाद करते हैं। यह है साधारण सखी। और प्रिय सखी है समस्नेहा। राधा रानी में भी जितना प्रेम, कृष्ण में भी उतना ही प्रेम, समस्नेहा। यह है प्रिय सखी। और प्रिय नर्म सखी है। राधा रानी में प्रेम है, उतना ही प्रेम कृष्ण में भी है, लेकिन पक्ष लेते हैं राधा रानी की साथ रहते हैं। यह है अष्टधा जो सखी है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलका चंपकलता रंगदेवी तुंग विद्या सुदेवी, अष्ट सखी है। ये प्रिय नर्म सखी। और प्राण सखी ये है राधा स्नेहादिका। कृष्ण से मतलब नहीं है, राधा रानी से ही मतलब है। तो कृष्ण से प्रेम क्यों करते हैं ना? मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भोजी गिरिधारी।
मोर माने मेरी प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, और उनकी प्राणनाथ है कृष्ण ना, इसलिए मैं कृष्ण का भजन करता हूँ, अलग से नहीं। जो कृष्ण से हमारा अलग प्रेम है। राधा रानी के प्राण है तो हमारा भी प्राण है। राधा रानी एक पत्थर को प्राण मानते हैं तो मैं भी वो पत्थर को ही प्राण मानता हूँ। यह है वहाँ राधा रानी के भाव से भाविता है ना। तो यह है राधा स्नेहादिका। ये जो है नित्य परिकर अष्टमंजरी प्रधान हमारे गौरीय वैष्णव समाज के जो हमारे जो आचार्य ने जिस तरह से दिग्दर्शन किए हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्टमंजरी है। ये अष्टमंजरी, ये अष्ट हमारे गोस्वामी जो आए हैं इन्हीं का ये सब अवतार है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी है ना। तो ये जो साधन सिद्धा, ये तो नित्य परिकर, और साधन करके जो ये संसार चक्र से मुक्त होकर राधा रानी के कृपा प्रदत्त स्वरूप, जो मंजरी स्वरूप राधा रानी कृपा करके प्रदान करते हैं, वो साधन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा वो स्वरूप प्राप्त करना कदापि संभव नहीं। साधन के द्वारा तुम सिद्ध हो सकते हो, साधन प्रक्रिया के द्वारा तुम जुगल किशोर का दर्शन भी कर सकते हो, साधन प्रक्रिया के द्वारा तुम जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर के तुम नित्य धाम वैकुंठ धाम जा सकते हो। साधन प्रक्रिया के द्वारा तुम और दिव्य लोक प्राप्त कर सकते हो, है ना। लेकिन साधन प्रक्रिया के द्वारा मंजरी स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं। उसके लिए क्या करना है? शरणागत, राधा रानी की शरणागति, राधा रानी की शरणागति। सिद्ध होने का बाद, सिद्ध अवस्था तो नीचे की विषय है। ये सिद्धि जो है ना, सिद्धि तो बहुत प्रकार है। एक अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सिद्धि नहीं, इसके ऊपर भी और सिद्धि है। वो सिद्धि है संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं, ये सिद्धि नहीं। इसके बाद एकमात्र कृपा साध्य, राधा रानी कृपा करके जिसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं, फिर जाके सिद्ध स्वरूप में ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, शुद्ध सत्य में स्थित होकर के उस राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, उस पे जाके विलय हो जाता है। वो सच्चिदानंदमय, ये ऐसे जैसे हमारे शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, इसमें हमारा चेतन विलय है। इसमें दो वस्तु है, एक जड़ एक चेतन, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति शरीर जो देखने में आता है, और अपरा प्रकृति चेतन जो देखने में आता नहीं है, क्रिया के द्वारा पहचान होता है, जो इसमें चेतन है और देखने में आता नहीं है। जो देखने में आता नहीं है यह है परा प्रकृति जीव चैतन्य सत्ता, और जो देखने में आता है ये शरीर जो पंचभौतिक शरीर, यह है अपरा प्रकृति। दोनों मिलकर के जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, इसमें दो तत्व है, एक चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व। जड़ तत्व शरीर है, ये मातृ जठर में शुरुआत होता है, मिलता है उसको, उसके बाद इसमें विलय होकर चेतन सत्ता संसार में घूमता फिरता है, खेलता है, कूदता है। उस शरीर को ही वो अपना मान लेता है, मैं हूँ। कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, मनुष्य तो मनुष्य, ऐसे वो अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। फिर एक दिन छोड़ करके श्मशान में परिसमाप्ति, श्मशान में छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर चेतन चलता है, फिर नया शरीर अनुसंधान में क्रिया, अपने कर्मवश, अपने संस्कारवश फिर नया शरीर प्राप्त करने के लिए वो चलता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ ये स्थूल शरीर छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है साधन के द्वारा। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, गुणमय शरीर, गुण से आवृत है। वो गुण कैसे? जब वायु भी हो, उसमें कोई स्थूल पदार्थ है नहीं। जैसे वायु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सब है ना, देखने में आता नहीं है। ऐसे ही गुणमय, वो शरीर गुणमय है, गुण से आवृत है। वो आवृत
जो गुणमय शरीर है उसको लेके शरीर निष्क्रांत होता है। फिर जाके वो शरीर जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक जा करके उसको संसार चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। तब तक जाके फिर आना पड़ेगा। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, अविद्या शरीर, लिंग शरीर, माया शरीर, उसको बहुत सारे नाम हैं। एक स्थूल शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर है ना, वो भी छिन्न होता है साधन के द्वारा, तो शुद्ध सत्य में पहुंचता है। उसके बाद है कारण शरीर, एक कारण, वो कारण है तुम चित्त जगत में जाना चाहते हो ना, तुम भगवान में लीन होना चाहते हो। जो ब्रह्म उपासक है वो कारण को नष्ट कर देते हैं, वो लीन हो जाते हैं भगवान में, उनमें ही उनके आनंद है। लेकिन हमारे साधना ऐसा नहीं है, सेवा चाहते हैं। जुगल किशोर के साथ नित्य हम आनंद लीला वर्धन करेंगे, नित्य काल के लिए सेवा में रहेंगे। भक्त भगवान वहाँ एकदम वो आनंद लीला में तल्लीन हो जाते हैं, वहाँ कोई भेदभाव है नहीं। हाँ, तो ये जो मंजरी है तो श्रीमती क्षमा सभी देह भेद मात्र ऐसे मंजरी है। वहाँ ये जागतिक जो ईर्षा, देश, लोभ, लालसा इससे वर्जित है, सर्व प्रकार से इससे अतीत है वो। तो राधा रानी बुलाते हैं ओम मंजरी को, सखी आजा इधर आ। तो सखी आते हैं और माला ग्रंथन किए, एक नित्य नवीन इतने सुंदर माला ग्रंथन किए हैं जिस माला देख करके सब प्रसन्न हो गए। समस्त सखियां एकदम हाथ ताली दे रहे हैं। राधा रानी प्रसन्न होकर आप पुरस्कृत करेंगे मंजरी को। वहाँ पुरस्कार बहुत प्रकार का पुरस्कार है। एक तो अपने ओढ़नी चढ़ा देते हैं, एक पुरस्कार, खुशी होकर के अपने ओढ़नी मंजरी को चढ़ा देते हैं, यह है पुरस्कार। और उससे भी और पुरस्कार है, गजमती हार को लेकर के पहना देते हैं, यह है उससे भी बढ़कर पुरस्कार। उससे भी ऊपर पुरस्कार है, और एक पुरस्कार है। वो क्या पुरस्कार? ना मंजरी को पकड़ करके अपने मुख के तांबुल अपने मुख में भर देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा देते नहीं, मुख में मुख दे करके, मुख में मुख दे करके तांबुल दे देते हैं। इतना तदात्मता है, इतने एकात्मता, ये मंजरेश्वर, ये पुरस्कार सर्वोपरि ऐसे। तो राधा रानी मंजरी को ऐसे पुरस्कृत किए हैं। आप सब सखियां, सब मंजरी, सब हाथ ताली दे रहे हैं। आप वो मंजरी को सब लेके पूजा कर, आरती उतार रहे हैं। राधा रानी की जो सबसे बड़ी पुरस्कार प्राप्त करने में समर्था हुई है, तो सबके मन में तो मैं इसको क्या दूं, मैं इसको क्या दूं। हमारे यहाँ के जैसे प्रेम नहीं है, जो ईर्षा, ये चाटुकार है, ज़्यादा ही दिखाता है, जो गुरु से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा करते हैं, तैसा करते हैं, दिखावा है, वास्तव में ऐसा नहीं है ना। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ये राधा रानी को प्रसन्न करने में समर्था हुई है, तो इसको मैं क्या दूं। सब पकड़ पकड़ के गले लगा रहे हैं, छाती में लगा रहे हैं, जैसे राधा रानी के स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कैसे प्रेम है। सब सखियां पकड़ के छाती में लगा रहे हैं। राधा रानी कि ये पुरस्कार प्राप्त करने में समर्थ हुई है। हा, धन्य है, धन्य है, जय जयकार दे रहे हैं, सब आरती उतार रहे हैं, सखी की आरती उतार रहे हैं। ये दिव्याति दिव्य प्रेम है। वो प्रेम ऐसे है ना। तो जुगल किशोर कुंज भवन में, निकुंज भवन में बैठे हैं, आए हैं। सब सखियां चारों ओर गोल होकर के श्रीमुख कमल दर्शन कर रहे हैं, आनंद में, कहाँ अतीन्द्रिय जगत में कहाँ तल्लीन हो रहे हैं। उसका वर्णन कौन करेगा। उनके मुख चंद्रिमा दर्शन करके कहाँ खो जाते हैं अतीन्द्रिय जगत में। दिव्याति दिव्यो अचिंतो मन बुद्धि के अगम्य वो प्रेम, वो आनंद सिंधु अथाह है, अगम्य है वो प्रेम।
आप एक सखी सोच रहे हैं वो तो पंखा कर रहे हैं, तो मैं क्या सेवा करूं? उसके मन में इच्छा हुई हमको भी कोई सेवा मिले, ठाड़ी है। इतना में राधा रानी की प्यास लग गई ऑटोमेटिकली। सखी को सुख देने के लिए प्यास की जरूरत नहीं, लेकिन ना जोगमाया लीला शक्ति के द्वारा, लीला शक्ति तुरंत, लीला शक्ति और राधा रानी अलग नहीं है, फिर भी अघटन घटन पटियोशी जो लीला शक्ति, वो लीला को संगठन करते हैं। किस तरह से लीला संगठन करके आनंद वर्धन करेंगे, ये लीला शक्ति जानती है। ये जुगल किशोर भी जानते नहीं है काल क्या लीला होगी, कहाँ मिलन होगा, जानते नहीं है, है ना। ये मुग्धता भगवान की, ये मुग्धता। अब प्यास लग गया, राधा रानी की प्यास लग गई, प्यास लग गई। अब वो मंजरी जो मंजरी चिंता कर रही थी हमको कुछ सेवा मिले, हमको कुछ सेवा मिले, उसकी तरफ देखी। देखने के साथ साथ वो जान गई है राधा रानी की प्यास लगी है। वो तो हृदय में वो तरंग होता है, ऐसा नहीं मुख में बोलने का कोई आवश्यकता है नहीं, वो तरंग चलता है वहाँ। जान गए हैं राधा रानी की प्यास लगी है। सुवर्ण ग्लास में सुंदर शीतल पानी ले करके राधा रानी को पिला रही है अपने हाथ से, यहाँ नहीं, निसंकोच। वहाँ जो सेवा है संपूर्ण निसंकोच है, अपने हाथ से खिलाते हैं। ऐसा नहीं कोई वस्तु राधा रानी खाएंगे, ऐसा नहीं, अपने हाथ से खिलाएंगे, मुख में देंगे, हैं, फिर श्याम सुंदर को देंगे, फिर श्याम सुंदर से भी राधा रानी को देंगे, ऐसे ऐसे निसंकोच। एक प्रेम, एकमात्र प्रेम ही उपकरण है, मूल उपकरण प्रेम। आप शीतलता प्राप्त हो रहे हैं राधा रानी। एकदम बहुत प्यास के बाद ठंडी पानी पीने से कैसे आनंद लगता है ना। प्यास लगे, आप शीतलता, और वो शीतलता सतगुण मंजरी में संचारित हो रहा है, वो शीतलता। आप एक सखी सोच रही है वो तो पंखा कर रही है, ये पानी पिला रही है, ठीक है, हमारे लिए क्या सेवा है? हमारे लिए आप देखो, सखी को सुख देने के लिए सब प्रकृति इस तरह से अघटन घटन पटियोशी लीला शक्ति इस तरह से आनंद विनोद करते हैं, लीला प्रकटन करते हैं। अब भूख लग गई राधा रानी, देख रहे वो मंजरी की तरफ टकटकी लगा करके, मंजरी समझ गई जो भूख लगी है। ऐसे होता है वहाँ की लीला। सब परस्पर को आनंद वर्धन ही एकमात्र लीला प्रकरण है, नहीं तो लीला होना संभव नहीं है। खाएंगे भाई, खाने का जब भूख नहीं तो खाएंगे क्या? भगवान का भूख लगता है, भूख ही नहीं तो खाएंगे क्या? और भूख नहीं तो खाने का आनंद कहाँ? खाने का आनंद कब होता है? जब भूख लगता है। जितना भूख लगेगा खाने का आनंद उतना अधिक होता है। भूख नहीं तो खाने का आनंद भी नहीं। ऐसे है वहाँ ये लीला, अचिंत लीला शक्ति, अचिंत लीला जो कि अपने मंजरी को लीला रस आस्वादन कराते हैं। भगवान स्वयं भी वो आनंद लीला सागर में डूब जाते हैं, गोता लगाते हैं, अथा अनंत, इसका कोई था नहीं। ऐसे वो लीला बारी थी। तो हम लोग आज तो आए गए मंजरी स्वरूप में, हम जो जाना चाहते थे वहाँ तो अब पहुँचे नहीं। काल चलेंगे। यह है माने क्या होता है, बोलने का एक तरंग आता है, उस तरंग में चलने में अच्छा लगता है। तो हम लोगों को जिस विषय आलोचना कर रहे थे साधन भक्ति पर्याय में, जो साधक एक के बाद एक श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम किस स्थिति में पहुँचते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, ये इस विषय वर्णन चल रहा था। तो आज हमारे जो भाव रति स्तर में जो हमारे जो लक्षण है उस विषय आलोचना करना था, लेकिन हम तो अब मंजरी भाव में आज रम गए। काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे।